भी मिस्टर फू की मॉम और बेटे वहाँ आते। सब उसकी चिंता कर रहे थे तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। असिस्टेंट फू की मॉम से कहता है आप चिंता ना करें, वैसे भी वो जिसे पसंद करते हैं उन्हीं के लिए उन्होंने चोट खाई है। ये सुन के फू कहता है अपनी बकवास बंद करो। फिर खुद से कहता है क्या मैं उसे सच में पसंद करता हूँ? तभी उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हारे लिए पहले ही वाइफ ढूंढ ली है तो तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते। बच्चे भी कहते आप सिर्फ मांगे है। वो उनसे कहता है ये बड़ों की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। फिर उन्हें असिस्टेंट के साथ घर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम सोफी को देखते हैं। वो अपने आप से कहती है मैं मिस्टर फू के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, कहीं मैं उन्हें लाइक तो नहीं करने लग गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। पर वो हैंडसम तो है। तभी फू वहाँ आके कहता है ये तुम क्या कर रही हो? वो कहते मैं आपके लिए कॉफ़ी बना रही थी। वो कहता है तुम पूरा दिन मुझे अवॉइड कर रही थी, क्या मैं तुम्हें डरावना लगता हूँ? इसके साथ ही वो उसके करीब भी आ रहा था। वो कहती मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही थी। तभी वो वहाँ से एक पैकेट उठा के कहता है मैं तो सिर्फ ये ले रहा था, तो इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? फिर उसकी हालत देख मन में कहता है इसे परेशान करने में एक्चुअली मजा आता है, लगता है मैं इसे सच में पसंद करने लगा हूँ। और वहां से चला जाता है। तभी वहाँ उसके दोनों बेटे आगे कहते मम्मी हमने आपको बहुत मिस किया, क्या आपने हमें मिस किया? उन्हें देख वो सोचते हैं ये बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह दिखते हैं, क्या मिस्टर फू वो आदमी हो सकते हैं? फिर उनसे कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय किंडरगार्टन में होना चाहिए था, क्या तुम चुपके से आए हो? वो कहते हैं प्लीज डैड को मत बताना वरना वो हमें काटेंगे। वो ठीक है कहती है और उन्हें छुपा देते हैं। फिर मिस्टर फू से कहते मेरा पेट दर्द कर रहा है। वो उसकी चिंता करते हुए कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें हॉस्पिटल चलना है? वो कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, क्या आप मुझे छुट्टी दे सकते हैं? वो हाँ कर देता है। फिर वो दोनों बच्चों को लेकर और अपनी बेटियों को लेकर घूमने निकल जाते हैं। उसे अपने ओल्ड क्लासमेट मिलते हैं। वो उसके साथ इतने बच्चे देख उसका मजाक उड़ाने लगती है। फॉर द नेक्स्ट पार्ट स्टे कनेक्टेड। किसी को अपनी मॉम को परेशान करते देख दोनों बेटे अपनी दादी को कॉल लगा देते। ये देख सोफी कहती मैं इसे संभाल सकती हूँ, तुम्हें किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके क्लासमेट कहते क्या तुमने अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है, इन्हें कब कहा क्या बोलना चाहिए ये भी नहीं पता। तभी एक बेटा कहता है तुम बस मेरे दादी का आने का इंतजार करो, फिर देखो वो तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। वो कहते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादी फू ग्रुप की मालकिन है जो मुझे सबक सिखा सकती है? अगर तुम ज्यादा बोले ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तभी वह मिस्टर फू की मॉम आ जाती है। उसे देख वो कहती तुम कौन हो? मिस्टर फू की मॉम कहती मैं मिसेस फू हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू और पोतों को परेशान करने की? वो कहती सोफी जब स्कूल में थी तभी प्रेग्नेंट हो गई थी, ए भला वो ग्रुप के सीईओ की वाइफ कैसे हो सकते? ये सुन मिसेस फू उन्हें थप्पड़ मार देती। वो कहती सोफी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मुझे मारने के लिए कहने की, तुम खटिया हो और साथ में तुम्हारे बच्चे भी। ये सुन सोफी भी उसे एक थप्पड़ मार देते और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को कुछ भी कहने की? ओ क्लासमेट कहते तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहां से चली जाती और जिया को कॉल पर ये सब कुछ बता देते। वही इधर जहाँ सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे वही फूकी मॉम सोफी से कहते मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने हमारे परिवार के लिए दो बेटियों को भी जन्म दिया है। ये सुन सोफी को कुछ समझ नहीं आता तो वो उसे डीएनए रिपोर्ट दिखा देती है। उसे देख उसे समझ आता है कि उस रात वाला आदमी मिस्टर फू थे और ये दोनों बेटे भी उसी के, तो वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। मिस्टर फू की मॉम कहते अब तुम फू ग्रुप के सीईओ की वाइफ हो, तुम्हें कोई bully नहीं कर सकता। तभी वहाँ बच्चे आके कहते अब हमारे पास मॉम और डैड दोनों ही। ए सुन सोफी अपने मन में कहती है मिस्टर फू भला मुझसे शादी क्यों करेंगे, हमारा बैकग्राउंड कितना अलग है और हो सकता है वो मेरी बेटियों को भी मुझसे दूर करते। ये सोच वो मिस्टर फू की मॉम से कहते क्या आप अभी भी इसे एक सीक्रेट रख सकती है कि मैं इनकी मॉम हूँ, एक्चुअली मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो वो भी हाँ कर देती है। वही जिया सोफी को सब कुछ पता लगते थे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उनके खिलाफ कुछ प्लान सोचने लगती है। इधर बच्चे दादी के पास जाकर उन्हें अपनी मम्मी के साथ रहने की रिक्वेस्ट करने लगते तो वो कहते तुम्हारी मॉम को काम है। तब सोफी कहती है कि उसने छुट्टी ली है। ये सुन और बच्चों के क्यूट एक्सप्रेशन देख दादी मान जाती है तो वो सब खुश हो जाते हैं और सोफी से कहते हमें अम्यूजमेंट पार्क जाना है। ये सुन जिया भी किसी को कॉल कर कुछ बताती है। सब लोग अम्यूजमेंट पार्क में एंजॉय कर रहे थे
जब रात हो जाती है तो सोफी अपने बेटों को घर वापस जाने की बात करती है, लेकिन उन्हें वापस नहीं जाना होता है तो वो बहाना बनाकर वॉशरूम जाने की बात करते हैं और उधर चले जाते हैं। ऐसे ही चारों बच्चे भी उधर जाते हैं, पर जिया के किडनैपर्स उन्हें किडनैप कर लेते हैं। काफी देर होने पर उन्हें वापस ना आता देख सोफी उन्हें ढूंढने वहां जाती है तो उसे बच्चे कहीं नहीं दिखते तो वो परेशान हो जाती है और जल्दी से मिस्टर फू की मॉम को कॉल करके सब बता देती है। तो उसकी मॉम मिस्टर फू को भी ये बात बता देती है तो वो भी जल्दी बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। इधर सोफी वहाँ जिया को देखती है तो उसे उस पर शक हो जाता है और वो उससे पूछती है मेरे बच्चे कहाँ है। वो कहते मुझे क्या पता। तो सोफी कहती है मैं जानती हूँ तुम्ही ने मेरे बच्चों को चुराया था और मिस्टर फू को दे दिया था। वो कहते हैं अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर फू के बच्चों के साथ तुम प्रेग्नेंट हो सकती थी। ये सब सुन सोफी उसे एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, अब तुम्हारे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती। इधर सोफी को बच्चों का हेयर बैंड मिलता है तो वो उस तरफ जाती है। वहाँ उसे अपने बच्चे मिल जाते हैं जो बंधे हुए थे। वही उसे वहाँ थे किडनैपर्स उसे पकड़ लेते। ये देख बच्चे कहते हमारी मम्मी को छोड़ दो। वही किडनैपर्स सोफी के साथ कुछ करते कि मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ आ जाता है और उन सबको बचा लेता है और गुंडों को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है। वही सोफी को चोट आई थी तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। सब हॉस्पिटल में थे। उसकी बेटियां उसे देख सोचती है डैड बहुत हैंडसम है पर हमने मॉम से प्रॉमिस किया है कि हम अभी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। वही जब मिसेस पू आती है तब उसके बेटे उन्हें अपने लिए परेशान देख कहते हम ठीक है पर मॉम बेहोश है। ये सुन वो कहता है तुम उसे मॉम क्यों कह रहे हो। तब उसकी मॉम कहते उसे वो पसंद करते हैं इसलिए वो उसे मॉम कहते। फिर मन में कहते अभी मुझे सोफी ने कुछ भी बताने के लिए मना किया है। उसके बेटे कहते हम चाहते हैं कि ये हमारी मॉम बनी। ये सुन वो मन में कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी तरह मेरे बेटे भी इसे इतना पसंद करेंगे। इसके पास पक्का कोई जादू है। तभी सोफी को होश आने लगता है जब वो मिस्टर फू के सामने अपने बेटों को अपने आप को मॉम कहते हुए सुनती है तो उसे लगता है कि मिस्टर फू को सब पता चल गया है। पर जब उसे कहते हुए सुनती है कि बच्चों के पास मॉम नहीं है इसलिए वो उसे मॉम कह रहे तब उसे समझ आता है अभी तक उसे कुछ नहीं पता चला है। उसके बेटे कहते हैं डैड मॉम को हमारी वजह से चोट लगी, हमें उनके साथ रह के उनका ख्याल रखना होगा। वो कहता है ये तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा। वो हाँ कहती है तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं। वो कहता है तुम सब बाहर जाओ मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है। तो सब बाहर चले जाते हैं। वो सोफी से कहता है हम दोनों के ही बच्चे हैं और मेरे बेटे तुम्हें पसंद भी करते हैं तो क्या तुम। वो इसके आगे कुछ कहता कि वो कहते क्या आप मुझे प्रपोज कर रहे हो, हमारा बैकग्राउंड बहुत अलग है और मैं आपको पसंद भी नहीं करती। वही मिस्टर वो जो पहले उसे प्रपोज करने वाला था अपनी बातों को बदलते हुए कहता है मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता था क्या तुम मेरे बच्चों की पार्ट टाइम नैनी बन सकती हो। वो कहते सॉरी मुझे समझने में गलती हो गई। वही फिर वो अपने आप को रिजेक्ट हुआ थे वहां से चला जाता है। उसे असिस्टेंट से पता चलता है कि किडनैपर्स ने अभी तक ये किसके कहने पर किया नहीं बताया है। फिर वो अपने बेटों से कहता है वहां जाकर अच्छे से बिहेव करना, सोफी की सारी बातें सुनना वरना मैं वहां आकर तुम्हें वापस ले आऊंगा। वो हाँ कहते। नेक्स्ट सीन में वो सब सोफी के घर होते और बहुत इंजॉय भी कर रहे होते। वो कहते हम सब कल घूमने जाएंगे। फिर अपने मन में कहते मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को अपने पास वापस लाना होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर फू को पता चलता है कि सोफी ने आज छुट्टी ली है। तभी उसे लियो दिखता है जो सोफी को रात में डिनर पर जाने के लिए बोल रहा था। ए सुन वो अपने असिस्टेंट से कहता है कंपनी गैदरिंग अरेंज करो और सबको वहाँ प्रेजेंट रहना होगा। फिर मन में जेलस होते हुए कहता है सोफी तुम उसके साथ अकेले डिनर नहीं कर सकती। पार्टी में उसे ड्रिंक करता हुआ देख उसे लगता है कि वो लियो के साथ डिनर नहीं कर पाई इस वजह से अपसेट है। वो उसे रोकता है पर फिर भी वो एक और क्लास पीती है ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिल सके मिस्टर फू से बात करने का। फिर उससे कहते हैं अगर आपके बेटों की माँ एक दिन अचानक से वापस आ गई अपने बेटों को वापस मांगने तो आप क्या करेंगे। उसे लगता है कि वो जेलस है कहीं वो अपने बेटों की माँ से शादी ना कर ले। फिर उससे कहता है उसे बताऊंगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और फू फैमिली में ऐसे ही कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। ये सुन वो मन में ही कहते अब हम साथ में तो बच्चों को नहीं संभाल सकते, मुझे कुछ और सोचना होगा। वही उसे ड्रिंक की वजह से बहुत ज्यादा नशा होने लगता है और नशे में ही वो मिस्टर फू को भला बुरा ही कह रही थी। वही वो उसे संभाल कर उसे घर ले जाता है और मन में कहता है कितनी तेज जुबान है इसकी। सुबह जब वो जागती है तो उसे अपने घर देखती है तो वो कहता है पास में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है तो आज से मैं यही ब्रेकफास्ट करूंगा, तुम मेरे लिए वो रोज खरीद कर लाना। वो कहते आप वहाँ पर भी तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वो कहता है नहीं कर सकता क्योंकि
जिसे मैं पसंद करता हूँ वो यही रहती है। सोफी मन में कहते, ए मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं इसके लुक से अट्रैक्ट नहीं हो सकती, मुझे सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते। वही सोफी और बच्चों की एक से नापसंद देख वो शॉक हो जाता है। वो कहती है ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। फिर बच्चों को स्कूल भेज देती है। वो कहता है थोड़ी देर बाद हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है तो रेडी रहना, जो कि लियो के साथ होती है। वो कहता है मिस्टर फू आप सोफी के घर क्या कर रहे हैं? वो कहता है ये मेरी सेक्रेटरी है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। लियो मन में सोचता है मिस्टर फू कभी किसी औरत के करीब नहीं गए हैं, कहीं ये सोफी को पसंद तो नहीं करते। मिस्टर फू कहता है तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंट्री जाना होगा। वो कहता है अगर मैं मना कर दूं तो, क्योंकि उसे सोफी के करीब रहना था। मिस्टर फू कहते हैं फू ग्रुप को ऑर्डर ना मानने वाले एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं। ये सुन वो कहता है ये आपका ज्यादा हो रहा है, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे सोफी के लिए कम्पीट करने से डरते हो। उन दोनों को अपने लिए लड़ता देख सोफी कहते लियो वो तुम थे जिसने ब्रेकअप किया था, क्या तुम भूल गए? वो कहता है मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। वही ये सब सुन वो लैपटॉप बंद कर देता है और सोफी से कहता है तुम्हें इस जैसे आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वो कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट क्या होगा ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड।